कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो भी भवत्युत। एक कुल की मर्यादा ही एक ऐसी चीज है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ होता है। जिस समाज या कुल में परंपराओं से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वो समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़ों के समान स्वेच्छाचारी हो जाता है। स्वेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता। वो मनुष्य को सभी प्रकार से उच्छृंखल बना देता है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्छृंखलता व्याप्त हो जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है। कुल धर्म के नाश हो जाने से जब कुल के स्त्री पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं, तब उनकी प्रायः सभी क्रियाएं अधर्मयुक्त होने लगती हैं, जिसके कारण पाप बढ़कर समूचे समाज में फैल जाता है। सभी जगह पाप छा जाने से समाज के स्त्री पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता, और मर्यादाओं का पालन करना तो दूर रहा, वे उनको जानने की चेष्टा भी नहीं करते। और यदि कोई उन्हें मर्यादा संबंधी नियम बतलाता है, मर्यादाओं की सीमा बताता है, तो उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, दिल्लगी उड़ाते हैं या उससे द्वेष करते हैं या अनुचित तर्कों से उसको दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का, जो समाज के धर्म की रक्षा का आधार है, अभाव हो जाता है। सतीत्व का महत्व खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचार दोष से दूषित हो जाती हैं। उनका विभिन्न वर्णों के परपुरुषों के साथ संयोग होता है। माता और पिता के भिन्न भिन्न वर्णों के होने से जो संतान उत्पन्न होती है, वह वर्ण संकर होती है। इस प्रकार सहज ही कुल की परंपरागत पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। इसलिए हमारे समाज को चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी को चाहिए कि अपने सनातन धर्म में बताए गए मार्ग का अनुसरण करें। ऋषियों, मुनियों, संतों और धर्मशास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करें। अपने रीति रिवाजों का पालन करें। वंश परंपरा से या कुल की मर्यादाओं से जो स्थापित मूल्य हैं, उनका अनुसरण करें। तभी इन सब नकारात्मक चीज़ों से, कुल धर्म के नाश से, वर्णसंकर होने से, वर्णसंकर संतान की वृद्धि होने से बचा जा सकता है। इसको कुतर्क के द्वारा यह कहकर खंडित नहीं किया जा सकता कि हम जैसा चाहें वैसा करें। बहुत से लोग संविधान के मूल अधिकारों की दुहाई तो देते हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों की ओर ध्यान ही नहीं देते। हमारे संविधान में भी मूल कर्तव्यों में ये कहा गया है कि अपने आदर्शों का अनुसरण करना हमारे उत्तरदायित्व, हमारी ड्यूटी में शामिल है। इसलिए सभी ऐसे लोगों से जो लिव इन रिलेशनशिप, लव मैरिज आदि आदि की मूल अधिकारों के सापेक्ष व्याख्या करते हैं, तो उनको मूल कर्तव्यों को भी देख लेना चाहिए, जो आपके नैतिकता की आवाज़ हैं और जिनके बारे में संविधान ये कहता है कि आपको इनको अंतरात्मा से पालन करना चाहिए।
जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण।